Hello everyone, this is Mansi. Welcome to my channel. If you are new to this channel और first time आप मेरी वीडियो देख रहे हो so make sure to subscribe the channel. So आपको पता है पहले भी हमने #basic maths की एक वीडियो बनाई थी. So I am here again with another video and it is a requested video. One of our subscribers जिन्होंने कमेंट में मेंशन किया था कि आप प्लीज़ कट वाले क्वेश्चंस करवाओ. तो कट वाले क्वेश्चंस बेसिकली क्या होते हैं, जब हमने चैप्टर किया था, दिस इज फॉर 5th क्लास रेफरेंस, पार्ट्स एंड होल्स, तो वहां पे क्या था, पार्ट्स क्या होता है 6/2 है, या सॉरी 2/6 है. सो ये एक पार्ट है, करेक्ट. सो नाउ इसको जब हम कट करते थे तो उस क्वेश्चंस में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है. कट मतलब मैं इसको लिख देती हूँ 1/3. जिनको समझ आता है वेरी गुड, बट कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑल्सो फॉर हायर क्लासेस, अगर आप 5th क्लास से बड़ी क्लास पे हो, सो आप लोगों ने इसको, ये जो हम पार्ट बोल रहे हैं, इसको आपने फ्रैक्शन वर्ड से पढ़ा होगा और इसको कट करने को हम बोलते हैं फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना. सो ऐसा नहीं है कि बस छोटा सा क्वेश्चन है, आगे आपके पास बहुत काम आएगा. सो मैं यहाँ पे सिंस इट इज बेसिक मैथ्स, सो व्हाट वी आर डूइंग इज छोटे से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वील माइट टेक इट, आई ब्रिंग मोर वीडियो जिसमें हम थोड़े से हायर लेवल पे भी जाएंगे, बट फॉर नाउ आई जस्ट टेल यू दी basics. So let's take a good example. मैंने यहाँ पे ले लिया 4/6. ओके, सो अब अगर मैं इसको कट करूं तो I'll just simply write this will become 2 and this will become 3. ठीक है, जिनको सिंपल में समझ आता है तो देखो भाई 2, ये दोनों मैंने देखा किससे कट होते हैं, दोनों कट मतलब दोनों किसके टेबल में आते हैं. सो 4 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने सिंपली लिख दिया 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 × 2, और 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 × 3. तो जो हम नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया कि 2 के टेबल में आता है, तो हम वो नहीं लिखते हैं यहाँ, 2 के टेबल में कब आता है वो लिखते हैं. नहीं समझ आया, डोंट वरी, और अच्छे से इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं. सो ये है 4/6. सो क्या मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 × 2? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज 2 × 2 इज 4. इसी तरह से क्या मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 × 2 इज 6, करेक्ट. सो जब आपके पास पार्ट में या फ्रैक्शन में, जैसे अगर ये है 2/2, तो 2/2 मीन्स अ होल, ये दोनों कट के 1 आ जाता है ना. तो यहाँ पे भी मैं 2 और 2 को कट कर सकती हूँ. सो क्या बचा मेरे पास 2/3, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये कट हुआ सो 1 × 2 आया और 1 × 3 आया. सो 1 × 2 2, 1 × 3 3. तो क्या आया मेरे पास 2/3. तो जब हम क्विकली कैलकुलेशन करते तो हम इसको ऐसे एक्सपैंड करके नहीं करते, हम सिंपली 2/3 कर देते. तो आपको करना क्या है, कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, जैसे लेट्स सपोज इफ आई टेक 8/24, ठीक है. सो सबसे पहले आपको ये सोचना है कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 8 भी आता है और 24 भी आता है. सो अगर मैं ये चीज सोचूं यहाँ पे इस टाइम, सो 8 का टेबल ही है जिसमें 8 भी आता है और 24 भी आता है, बिकॉज 8 × 1 इज 8 एंड 8 × 3 इज 24. सो देयरफॉर मेरे पास आ गया 1/3. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन विद एक्सपैंड करके अगर मैं करती हूँ. ऑल्सो एक चीज़ और देखो, अभी इसमें ना बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए मैं शायद आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि यार एक तरीका बता दो, तो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ सब तरीके बता दूँ, क्योंकि आपको जब ज़्यादा तरीके पता होते हैं ना तो आपको पता होता है कि नहीं यार मुझे इस तरीके से समझ आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करूँगी. ओके, सो अब जैसे 8/24 है, सो अब हो सकता है मैंने तो इसको डायरेक्ट कर दिया कि हाँ 8 और 24 दोनों 3 के टेबल में आता है. आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 24 भी. तो कैसे करेंगे, हमें पता है 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, अब 2 के टेबल में 24 कब आता है 24 तो 2 के टेबल में नहीं आता ना, क्योंकि 24 हमारा 20 से बड़ा है और 2 का टेबल 20 तक पता है. तो ये कैसे करते हैं, 2 4 2 डिजिट है, सिंपल लिख लिया. 2 कब आता है 2 × 1, 4 कब आता है 2 × 2. तो मेरे पास आ गया अब 4/12. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ से कट करके तो 1/3 आया था, आप इधर कट करके 4/12 क्यों आया है, क्योंकि 4/12 अभी फर्दर कट हो सकता है. कैसे,
क्योंकि 4 और 12 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। सो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज फिर से ऐसे कर सकते हो कि 4 और 12 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 into 2 is 4 and 2 into 6 is 12. So again we have 2/6. 1/3 तो अभी भी नहीं आया क्योंकि ये आगे फर्दर कट हो सकता है। अब 2/6, 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 into 1 is 2 and 2 into 3 is 6. सो फाइनली हमें मिल गया 1/3 जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे किया था। ओके, सो आप इसको इस तरह से भी कट कर सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं फटाफट एंड देन, अच्छा एग्जांपल लेने से पहले अगर किसी को ऐसे नहीं करना और एक्सपैंडेड फॉर्म में ही समझना है तो उनको भी समझा देते हैं। सो हमारे पास है 8/24। नाउ आई नो कि 8 2 के टेबल में आता है, सो मैंने लिख दिया 2 into 4, सिंपल लिख दिया। अब 24 मान लो मेरे दिमाग में आता है कि 24 तो 8 के टेबल में या 3 के टेबल में आता है, तो मैंने लिख दिया 3 into 8। अब देखो ऊपर नीचे तो कुछ भी कट नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 लिखा, 4 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 into 2, है ना, अपॉन में 3 लिखा, अब मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 into 4, है ना, क्योंकि 4 into 2 8 होता है। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर बचा 2 into 2, नीचे बचा 3 into, अब यहाँ 4 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 into 2। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, घूम फिर के हमारे पास 1/3 ही आएगा। तो तीनों में से डायरेक्ट करना है तो बेस्ट है। बड़ा नंबर देख लो कौन से टेबल में आते हैं दोनों, ऐसे 3-4 बार करना है तो कर लो, एक्सपैंड करके करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स क्विकली टेक वन मोर एग्जाम्पल। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर जैसे यहाँ पे आप देखते हो ना, मैं ऐड लिखती हूँ, यहाँ पे ऐड करती हूँ #basicmaths, तो आप देखोगे वीडियो के नीचे ब्लू कलर से आपके पास #basicmaths लिखा आएगा। उससे क्या होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जितनी भी मेरे चैनल पे या वैसे भी बेसिक मैथ्स की वीडियो डली होंगी आपके पास वो सारी ओपन हो जाएंगी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी जीरो वाले नंबर्स ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई टेक 70 अपॉन क्या नंबर ले, 20 ले लेते हैं। सो 70/20 ले लिया मैंने, तो आपको ध्यान रखना है 0 से 0 कट हो जाता है। ओके, सो क्या बचेगा 7/2। इसी तरह से अगर ये होता 120/40 तो बड़े नंबर्स लग रहे हैं, 0 से 0 कट कर दो, क्या आता 12/4। अब इसको 2 के टेबल से कट करना है, 2 से कर लो, 2 into 6 is 12, 2 into 2 is 4। अभी भी फर्दर कट हो सकता है क्योंकि 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो ये हो जाएगा 3, और क्योंकि 2 into 3 6 होता है और 2 into 1 2 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। ऑल्सो रिमेंबर दिस, अगर कोई भी पार्ट या कोई भी फ्रैक्शन के अपॉन में 1 है, जैसे यहाँ 3/1, सो दैट मीन्स 3। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब अपॉन 1 है, और अगर किसी नंबर के नीचे अपॉन 1 दे रखे तो मतलब वो वही नंबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब इसके अलावा आई कैन ऑल्सो टेक वन लास्ट एग्जाम्पल, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी। सो लेट्स टेक थोड़ा सा 2 डिजिट नंबर में चल लेते हैं, 0 के अलावा वाले। सो 28 और 42 ले लेते हैं, इजी भी है और हम एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। 28 और 42, अगर मैं इसको डायरेक्ट सोचूं तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 28 और 42 दोनों आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। और अगर हम उससे भी बड़ा नंबर सोचे तो 14 के टेबल में आते हैं। 14 के टेबल में तो डायरेक्ट 14 into 2 28 होता है, और 14 into 3 हमारे पास 42 होता है। करेक्ट, सो यहाँ से हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में नहीं आता 14 का टेबल, डोंट वरी। सो अगेन 28 एंड 42, सो किस टेबल में आते हैं, 7 का टेबल तो याद आ ही जाता है। सो 7 into 6 28 होता है, और 7 into 4 28 होता है, एंड 7 into 6 is 42। ओके, देन है 4/6, अगेन दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 into 2 is 4 and 2 into 3 is 6। सो अगेन लास्ट में हमारे पास 2/3 ही आ गया। अब इसको आप और छोटे से 7 से किया, 2 के टेबल से करोगे तो वो और ज्यादा लंबा जाएगा, बट एट द एंड आपके पास 2/3
3 ही आएगा। सो यहाँ पे आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा और आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी कट वाले क्वेश्चंस में। बल्कि ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना कि कैसे करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे से गलत हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी मैथ्स में चीज़ें होती है जो प्रैक्टिस से आती है। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे तो अपने आप आपसे फटाफट हो जाएगा। कि अभी क्या होता है, मुझे पता तो है कैसे करना है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो गलत हो जाता है। तो वो इट हैपन्स, डोंट वरी। मैथ्स में कुछ चीज़ें होती है दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। एंड विद दैट मैं आपको यहाँ पे होमवर्क कह लो या कुछ आपको फ्रैक्शंस दे रही हूँ दैट यू हैव टू सॉल्व। एंड आफ्टर अ वीक ऑफ दिस वीडियो, जब भी ये वीडियो अपलोड होगी, सो मैं अगेन कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगी। सो द होमवर्क इज, लेट्स टेक फर्स्ट वन एज 8/10. So this is one fraction. Then 5/15. This is second. Let me give you one more. So क्या लें, 2 डिजिट नंबर दे दूं आपको, 16 and 18. ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा और बनता है यार। So अब let me think of a number. Let's take 42 and one more random number. Let's take 28. So 42/28. So this is your homework. आपको इन चारों को सॉल्व करना है. Also you can mention your answers in the comment box. So I'll see you again with another video of basic maths. Till then, take care and bye bye.